हरियाणा की साप्ताहिक समीक्षा, वाचिका निधि मुंजाल, लेखक संजय मल्होत्रा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए। सत्र के अंतिम दिन यानी मंगलवार को भूमि अधिग्रहण के लिए बने भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवसायन अधिनियम को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सरल शब्दों में अगर कहें कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में समय की मांग को देखते हुए संशोधन कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करना आसान हो जाएगा और विकास के कार्यों को तेजी से और निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन को प्रदेश में होने वाले बुनियादी ढांचे के विकास के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संशोधन का लाभ आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। विकास के कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का मामला सदा से ही विवाद का विषय रहा है। आजादी के 66 वर्षों के बाद भी भूमि अधिग्रहण सन 1894 में बने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जाती रही। ब्रिटिश राज में बने इस कानून में जाहिर तौर पर सरकार के पास भूमि अधिग्रहण करने की अपार शक्तियां थी, जिसकी वजह से न तो जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिलता था और न ही उनके पुनर्वास का कोई ठोस प्रावधान था। इसके चलते सन 2013 में केंद्र सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम पास किया, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि इस एक्ट में भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राष्ट्रहित के कार्यों के लिए भी जमीन एक्वायर करना कठिन हो जाता है। साल 2014 में इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष के विरोध कारण राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करने का इरादा त्याग दिया और राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया कि वो अपनी आवश्यकता के इस अधिनियम में संशोधन कर लें। हरियाणा सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बाद अब राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं होगी। जिस परियोजना को राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व का माना गया है, उनमें भारत की रक्षा संबंधी प्रोजेक्ट, ग्रामीण आधारभूत ढांचा, बिजलीकरण और गरीबों के लिए आवास निर्माण शामिल हैं। यही नहीं, मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं और इंडस्ट्रियल इत्यादि जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी अब सामाजिक प्रभाव का आकलन जैसे प्रावधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। भूमि अधिग्रहण के लिए बने मूल एक्ट के तहत पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रभावित भूमि मालिकों में से 70% की सहमति लेना अनिवार्य था। हरियाणा सरकार द्वारा पारित किए गए संशोधन के बाद अब ये अधिकारिता समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ अब पीपीपी परियोजनाओं के लिए सिंचाई वाली खेती योग्य भूमि का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा। विपक्ष के नेताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि इस संशोधन के बाद अब सरकार को फिर से अपना मर्जी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण करने की छूट मिल गई है और इसका सीधा प्रभाव भूस्वामियों पर पड़ेगा। विपक्ष का ये भी आरोप है कि इन प्रावधानों का सीधा लाभ बड़ी निजी कंपनियों को होगा। प्रदेश सरकार ने विपक्ष की इन सभी आकांक्षाओं को निर्मूल बताया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि ये संशोधन उन परियोजनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिनमें निर्बाध भूमि खंडों की जरूरत रहती है, जैसे कि रेलवे लाइन या राजमार्ग। उन्होंने कहा कि स्कूल या किसी अन्य भवन के निर्माण स्थान को बदला जा सकता है, लेकिन रेल लाइन, सड़क या पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं का स्थानांतरण संभव नहीं होता। इसी को देखते हुए अधिनियम में संशोधन किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इन आकांक्षाओं को आधारहीन बताया कि इन संशोधनों के बाद अधिग्रहण की जाने वाली भूमि बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर दी जाएंगी। चौटाला के मुताबिक ये संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को लेकर किए गए हैं और अधिग्रहण की गई भूमि का स्वामित्व भी सरकार के पास ही रहने वाला है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि प्रदेश का भूमि अधिग्रहण कानून न केवल किसानों और भूस्वामियों के हितों का पूरा ख्याल रखेगा, साथ ही प्रदेश में उन्नति में उन्हें अपना भागीदार भी बनाएगा। अधिनियम में मुआवजे को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भूस्वामियों को उन्हें उतना ही मुआवजा मिलेगा जितना कि प्रावधान मूल अधिनियम में किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि इन संशोधन के बाद प्रदेश में विकास की गति में तेजी आएगी। प्रदेश में इस
समय दर्जनों ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका काम केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था कि इनके लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। इनमें कई रेलवे परियोजनाएं, मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाएं और कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आश्वस्त हैं कि न्यायपालिका भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के पक्ष को समझेगी, क्योंकि ये बदलाव केवल और केवल प्रदेश के हित में ध्यान में रखते हुए किए गए हैं और सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हरियाणा में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करना कभी भी आसान नहीं रहा है। भूमि अधिग्रहण का विरोध भी होता रहा है और इसे लेकर विवाद भी उठते रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया न केवल त्वरित होगी बल्कि आसान भी होगी और भूस्वामियों को भी उचित मुआवजा मिलेगा। इसी के साथ ये समीक्षा समाप्त हुई।